बोले ना दोस्तों, 6:40 हो गई है। 6:40। और डिस्क्लेमर आप लोग पहले देख लीजिए, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए, आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है। चलिए पहले मार्केट का 17,086 पे बंद हुआ है, 17,086। और बैंक निफ्टी भी 35,057 पे बंद हुआ है। तो ये जो निफ्टी की आज क्लोजिंग आई है, पिछले 6 दिनों की हाईएस्ट क्लोजिंग आई। पिछले 6 दिनों की दिस इज द हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ लास्ट 6 डेज। चलिए हम चार्ट के थ्रू देखते हैं। तो आज अगर आप देखो तो कितना नीचे गया था, 842 तक भी गया, मगर 118 पे लास्ट ट्रेड हो रहा है। तो अगर इस लो से हम काउंट करें 160, 275 पॉइंट नीचे से भागा ऊपर, 275 पॉइंट्स की रिकवरी, ह्यूज। और आपको सही बताऊं तो 860 के करीब था, तब मैंने ये सब लिखे थे, दिखा देता हूँ। ये देखिए, सुबह से मैंने आज क्या किया। सुबह सुबह पहले 8:48 पे मेरे फॉलोअर्स को लिखा, पर्सनल फॉलोअर्स को, फॉर टुडे एंड दिस वीक आई एम पॉजिटिव इन निफ्टी स्पेशली, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इज एनी सिंगल क्लोज। अगर एक भी क्लोज 16,900 के नीचे आ जाए, क्लोज क्लोज मतलब एंड ऑफ द मार्केट, एंड ऑफ द डे, एंड टारगेट इन स्पॉट दिस वीक विल बी 17,400 प्लस टिल फ्राइडे। मैं इसमें थर्सडे नहीं देखता हूँ, फ्राइडे तक। हाउएवर मार्क, ये सब मैं 8:48 पे लिखा हूँ। हाउएवर मार्केट विल बी वोलेटाइल ऑल्सो। आई विल बी एब्सेंट टुडे टिल 1 PM आफ्टरनून एटलीस्ट ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ और ग्लूकोज लेवल रिड्यूस्ड ड्यू टू वीकनेस बिकॉज ऑफ लूज मोशंस। होपिंग विल बी रिलीज्ड इन आफ्टरनून और मैक्स टिल इवनिंग। तो चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट दिया था मैंने पोजिशनल बाई 9:44 पे, पोजिशनल बाई MCX फ्यूचर्स नाउ एट 1568। MCX फ्यूचर कहाँ पे, 1594 का लास्ट ट्रेड हो रहा है। उसके बाद दिया निफ्टी टुडे विल क्लोज अराउंड, ये 9:46 पे ऐसा लिख रहा हूँ। 9:46 पे, यानी कि 9:40 वाली कैंडल पे देखना पड़ेगा कि निफ्टी कहाँ पे थी। ये 9:40 की ये कैंडल है ना, करेक्ट, ये वाली। इस जगह निफ्टी थी दोस्तों, 16,905 पे थी, 16,905 पे निफ्टी थी। तब मैंने स्पॉट निफ्टी 16,905 पे थी। तब मैंने ये सब लिखे थे कि आज निफ्टी विल क्लोज अराउंड 17,100 बाय बाय गाइस। उस समय मैं हॉस्पिटल के लिए निकलने वाला था। तो मैंने क्या लिखा, जब 16,912 थी, 905 थी स्पॉट में, 9:46 आप चेक कर सकते हो, तब मैंने ये लिखा कि 17,100 के आसपास आज क्लोजिंग आएगी। आसपास, ऐसा नहीं लिखा कि 17,100 आएगी, विल क्लोज अराउंड। तो आज की क्लोजिंग क्या आई, आसपास आई कि नहीं आई है ना भाई साहब। एक्यूरेसी का मास्टर स्ट्रोक बोल सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा, 2:09 पे लिखा कि पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर लो। 17,104 निफ्टी फ्यूचर चल रहा है, 35,078 ये चल रहा है। चलिए अब ये सब तो हो गया टैलेंट का डिस्प्ले। अब आ जाता है मार्केट पे। कल क्या होना चाहिए, तो पहले हम लोग आज पीसीआर देख लेते क्या पोजीशन पे है।
यार 1.25 तक आ गया है, अच्छा खासा जंप हो गया है। 1 से 1.25, ये कहीं ना कहीं वीकनेस दिखा रहा है मुझे। 25 पॉइंट पीसीआर बढ़ा है, लेकिन निफ्टी सिर्फ 114 पॉइंट ही ऊपर बंद हुआ है। 25 पॉइंट पीसीआर बढ़ने के बावजूद इसका मतलब कल 200 220 के आसपास शॉर्टिंग बनेगा। करेक्ट, 250 के आसपास शॉर्ट बनता है। इंडिया विक्स, इंडिया विक्स 6% बढ़ा है, जबकि निफ्टी आज ऊपर गया है। तो भाई साहब कल मंदी वाला दिन हो सकता है। 90% चांसेस है कल, अगर तेज भी खुलता है तो कल शॉर्ट करके खेलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम चार्ट पे देख लेते क्या हुआ है। चार्ट पे आज डेली कैंडल में अगर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं बुलिश काउंटर अटैक, बोलते हैं बुलिश काउंटर कैंडल, बुलिश काउंटर इसको बोलते हैं। मतलब इसका लो नीचे बनता है, लेकिन पिछले क्लोज के ऊपर क्लोज होता है। लो बल्कि नीचे बनता है येस्टरडे से, मगर पिछले क्लोज से थोड़ा सा ऊपर क्लोज होता है, तो इसको बोलते हैं बुलिश काउंटर। 2 कैंडल से बनता है। तो बुलिश काउंटर मतलब काउंटर अटैक करने वाले हैं बुल्स, इसका मतलब ये होता है। तो ये तेजी वाला सिग्नल है, तो ऑब्वियसली कल हाई के ऊपर तो खुलना चाहिए, मगर सस्टेन होगा कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। चलिए देखते हैं कल क्या हो सकता है। कल ये वाला जो लेवल है, यहाँ तक मैक्सिमम निफ्टी जा सकता है कल। 248, 240 समझ लीजिए। 240 से 260 का जोन आपको कल प्रॉफिट बुक करना है या शॉर्ट भी करना है। शॉर्ट वही लोग करें जो 50 पॉइंट लॉस करने के लिए तैयार हो, वरना मैं शॉर्ट के फेवर में नहीं हूँ। लेकिन 230 से 260 के बीच आपको कल प्रॉफिट बुक करना है, 230 से 260 के बीच। आज 112 का हाई है, टुडे 112 का हाई है। कल 230 से 260 के बीच एक बार आपको प्रॉफिट बुक करना है, और जिसको रिस्क लेना आता है वो उस बीच में शॉर्ट भी करेगा, लेकिन 50 से 60 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली डालेगा, और वो ये सोच के डालेगा कि ये पैसे पक्का जाएंगे, आएंगे नहीं। ठीक है, कल तेज तो जाएगा, लेकिन 230 से 260 के बीच में हाई बन के रुकने की संभावना है। अगर रुकता नहीं है तो फिर 17,500 शायद इसी वीक में देखने मिलेगा। और नीचे का लेवल दिखा रहा है ये वाला। मतलब जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं क्लोज करे, 16,800 के नीचे, तब तक मंदी आ ही नहीं सकती। ठीक है, मगर आपको इस जगह कल प्रॉफिट बुक करना है। ये 230 से 260 का जोन है। आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो उसको, क्योंकि एग्जैक्ट बताने के लिए मुझे फिर से रुकिए, एग्जैक्ट भी बताने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट। अब देखता हूँ मैं। भैया ये 240 से 260 आप लिख लो, 240 टू 260। ठीक है, इस बीच आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर हिम्मत हो तो शॉर्ट करना, वरना दरकार नहीं, जबरदस्ती क्यों लड़ाई करना। ठीक है, वीकली में देखिए, मैंने बोला था हैमर है तो कमाल होगा, तो आज तो पॉजिटिव क्लोजिंग दे दिया। अब वीकली में हम एक लेवल निकाल सकते हैं इस पूरी वीक का। क्या लेवल निकलेगा? ये हो गया लोअर साइड,
इस वीक के लिए, ये मैं बताऊंगा लोअर साइड के इसके नीचे। ये हो गया हायर साइड। तो इस वीक का लो जो है वो किसी भी हालत में 16,730 के नीचे क्लोज नहीं आना चाहिए, किसी भी हालत में। इस वीक में आपको लोवेस्ट क्लोजिंग आएगी 16,730 के नीचे नहीं आ सकती, आप लिख लो। 16,730 के इस पूरी वीक का स्टॉप लॉस आपको, इस पूरी वीक का स्टॉप लॉस कितना? 16,730। लेकिन अभी तो हम काफ़ी ऊपर है, 17,100 है, तो ये स्टॉप लॉस अब कोई काम का ही नहीं है। ऊपर की तरफ इस वीक में 17,530 को तोड़ना थोड़ा मुश्किल काम है। एग्जैक्टली ये क्या लेवल आता है? 17,562। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस वीक का जो रेंज है, रेंज मैं बताता हूँ। ऊपर की तरफ 17,562 इस पूरी वीक का मतलब फ्राइडे तक है। आप थर्सडे की एक्सपायरी है इसलिए मत सोचिएगा। तो 16,730 बहुत बड़ी रेंज है, या इसको ऐसे लिखना चाहिए, नीचे से ऊपर लिखना चाहिए ना। ये रेंज में निफ्टी काम करेगा इस पूरी वीक में। नीचे की तरफ 16,730, इसके नीचे की क्लोजिंग आना बहुत मुश्किल है। अगर आती है तो मार्केट ख़त्म हो गया, मतलब बियर मार्केट, बियर लोग के हाथ में चला गया। इस लोअर एंड के नीचे क्लोजिंग आती है, बियर्स के हाथ में चला गया। इसके ऊपर आती है तो सुपर बुलिश हो जाएगा, यहाँ तक आपको प्रॉफिट बुकिंग का चांस मिल सकता है हाईएस्ट। वैसे मैंने आपको कल के लिए भी बता दिया 240 से लेके, सॉरी, हाँ 240 से 260 के बीच। ओवरऑल ये फ्राइडे तक का इतना बड़ा भी टारगेट आ सकता है। ठीक है, ये देखिए ये रेंज है, इसको मैं इस वीक का पूरा खेला इसके अंदर होगा, इस रेंज में। इस पर्टिकुलर जो रेड कलर का मैंने हाईलाइट किया है, इस रेंज में पूरा हाई लो बनना चाहिए इस वीक का। तो लो का तो आज नज़दीक आ ही गया था, कितना आया था नीचे? 833 आ गया था, मैंने 730 लिखा, 100 पॉइंट बचा के रखा। और ऊपर का 17,560 में बोल रहा हूँ, 560। तैयारी तो ऊपर की लग रही है। फिर भी कल के लिए जो बताया मैंने 240 से 260, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना, शॉर्ट करना मैं हिदायत नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कुछ किसी को खुजली रहती कि अब मुझे कुछ करना ही है, करो शॉर्ट 50-60 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के। अब आ जाइए, आप लोग के लाइक्स के बटन तो फिर से, मतलब इतनी अगर मैं मेहनत करूँगा, चाहे मैं बीमार हूँ उसका भी चिंता नहीं करूँगा, और आप लोग लाइक्स बटन दबाने में, तो वो ऐसा ही एक किसी दिन ऐसा करना पड़ेगा कि सीधा गायब हो जाने का। छोड़ दो ये लोग को, इनको अपने हाल पे, इनको तू परिवार समझता है, अपना सारा दुख दर्द छोड़ के इनके लिए मर, तो इनको शर्म नहीं आती है कि एक लाइक का बटन, मतलब आज के दिन में भी आप लोगों ने लाइक्स में कोई कंजूसी रखी। अरे 3-4 हज़ार तो आप लोग बिना पूछे ही देना चाहिए आपको। अरे पूरी दुनिया में एक ऐसा यूट्यूबर ढूंढ के तो दिखाओ, पूरी दुनिया में, इंडिया छोड़ दो आप, जो बिना स्वार्थ के पूरी पब्लिक की सेवा कर रहा है और इस एक्यूरेसी के साथ।
निफ्टी बैंक निफ्टी इस वीक की जोन रहेगी 34,000 से 36,500। इस वीक का जोन 34,000 से 36,500। आज का लो कितना बना है? इसने भी बुलिश काउंटर अटैक बनाया। आज का लो बना 34,233, यानी कि लोअर एंड के करीब आ गया था। 34,000 नहीं, 34 नहीं, एग्जैक्टली बताता हूँ, 33,850 से लेके 33,850 से लेके 36,500 तक का जोन है। 36,400 का, 33,850 से 36,400 का। तो बड़ी तेजी भी आ सकती है बैंक निफ्टी में, बी केयरफुल। दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही। अगर कुछ और रहा अपडेट तो सुबह दूंगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल।